इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट, यानी कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे क्लास 10th की साइंस बुक से, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। ठीक है, जो भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है पेज नंबर 168, एनसीईआरटी पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो होती है स्मॉल एफ। सो ये स्मॉल एफ हमें निकालना है, क्या होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, 2f इक्वल्स टू आर। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की। आर की वैल्यू क्या है 20, तो आर की जगह पर मैं 20 रख देता हूं। ये हो जाएगा 2f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब जो f के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई में है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर बाय 2। 20 से 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पेज नंबर 171 पर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ होता है, मिरर के पीछे। ये होगा सी पॉइंट, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो होता है उसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर से। ये मिरर के किस साइड में है, राइट साइड में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या दी गई है हमें 32। आर जो है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर। बिल्कुल इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया था उसी की तरह हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें फोकस निकालना है। ठीक है, सो वही फॉर्मूला होगा हमारा 2f इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू है 32, सो ये हो जाएगा 2f इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। और f की वैल्यू क्या आएगी हमारी 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर f के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। कैंसल आउट करेंगे इसे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा यहाँ पर, और 2 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12। सो फोकल लेंथ क्या है हमारी 16 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 171 पर ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमें कॉनकेव मिरर दिया गया है जिस पर जो इमेज है वो 3 टाइम्स, उसकी हाइट जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर। सो ये है इमेज, इसका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है मिरर से। पोल से मापा जाता है ये सभी डिस्टेंसेस, पोल से 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है इमेज की लोकेशन क्या होगी। सो इसमें हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो होता है मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है, जो होता है हाइट ऑफ इमेज। hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ o यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू में माइनस v बाई u। v होता है इमेज का डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो पोल से होते हैं। सो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की हाइट जो है वो 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कॉनकेव मिरर होते हैं उस पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि ये इमेज यहाँ पर जो है सीधी जो है ये बनेगी नीचे की तरफ उल्टी। ठीक है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज जो होती है उसे हम माइनस में रखते हैं। सो ये क्या होगा, हाइट ऑफ
इमेज इक्वल्स टू माइनस में 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1। और हमें u की वैल्यू भी दी गई है। u की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर है 10 सेंटीमीटर। सो u इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर, और ये किस साइड में है मिरर के लेफ्ट साइड में। जो भी पोल से लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस मापेंगे वो नेगेटिव माइनस में होगा। सो u हो गया -10। ठीक है, hi हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हो गई -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। ठीक है, सो यहां पर है हाइट ऑफ इमेज hi की जगह पर हम -3ho लिख सकते हैं। सो ये आ गया -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अपॉन में क्या है, अपॉन में है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ho इक्वल्स टू में -v। सो -v अपॉन में u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -10, तो पुट करते हैं -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी वैल्यू आएगी, इसे मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं आगे। ठीक है, यहां से कर रहा हूं मैं। अब हमारी वैल्यू क्या आई, -3 इक्वल्स टू में v अपॉन में 10। हमें किस चीज की वैल्यू बतानी है, इमेज की लोकेशन यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। सो v की वैल्यू निकालने के लिए 10 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। 10 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 मल्टीप्लाई में 10। -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो v की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी। जैसा हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है वही होगा, उसी वैल्यू में होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, सो v जो है हमारा वो आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कहा गया है क्वेश्चन में लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर करती है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें 1.50। हमें बताना है ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में लाइट की स्पीड, वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड इक्वल होती है, जो है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे कहा जाता है, उसे डिनोट किया जाता है एन से। ठीक है, एन अगर ग्लास का दिया है तो हम इसे लिख देंगे Ng, जो हो गया हमारा 1.50। इस पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, और ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमें कोई मीडियम दिया गया है, उसकी स्पीड हमारी नीचे रखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं n। यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ हमें, ग्लास का। सो तो n की जगह रखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में कहा जाता है c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। हमें मीडियम दिया गया है ग्लास का, तो उसे हम कहेंगे उसमें लाइट की स्पीड होगी v। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Ng की वैल्यू है हमारी 1.50 इक्वल्स टू में c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हो गया 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में v यानी कि मीडियम में स्पीड की लाइट क्या होगी, ग्लास मीडियम में। ठीक है, सो इसकी पोजीशन v और 1.50 को यहाँ ले आएंगे और v को यहाँ ले जाएंगे, पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे इनकी। सो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.50। 1.50 वन जा और 1.50 टू जा 3 होगा। सो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ग्लास में वो आएगी हमारी, यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी ग्लास में लाइट की स्पीड। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर।